नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 11 में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के किन अच्छे बुरे कर्मों से उनका अगला जन्म निर्धारित होता है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ है यह नहीं कि अगला जन्म भी मनुष्य योनि में मिलेगा। ये क्यों कि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। परंतु कई बार बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इनके परिणाम जाने बिना ही वह प्राणी अपराध पर अपराध करता रहता है। यह अपराध कौन से हैं और इनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। इस श्रेष्ठ मनुष्य को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग, सूखे रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम, यह सब उन्हें उनके प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। कई बार के अलौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके गुणों, उनके पुण्य से ही प्राप्त होता है। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है। जिस प्रकार धर्म ही विजय होती है, अधर्म की नहीं, मैं सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। मैं क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। उसी प्रकार विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। धर्मो जाति धर्म व सत्यमेव जयते नान्यनृत्यम्। इस समय जानित अवरोधो विष्णु जी इष्टि नासुर। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्ट होता है, वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार प्राणी जन्म लेते हैं, जिस कर्म फल के अनुसार भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ कि देव संक्षेप में आप मेरी इच्छित बात को बताने की कृपा करें। भगवान बोले कि एक अशरफ पुत्र शुभ अशुभ फलों के भोग के अंत में जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो कि विपक्षी श्रेष्ठ इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु हैं, दुरात्माओं का शासक राजा हैं और गुप्त रूप के पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम है। कि गुरु रावत ममता शारदा राजा संस्था देर रात मना है कि यह प्रशिक्षण पापा नाम संस्था व्यवस्थ। तो यह माँ और अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं कि वहाँ की यातनाओं को भोग कर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेता है। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बताता हूँ। सभी पाप यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं कि जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का उस प्राणी के शरीर पर चिन्हांकन होता है और उन्हीं दिनों से संयुक्त होकर वे पूरे इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। जो झूठा व्यक्ति होता है, वह हकला कर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला, गूंगा, स्वर्ण चोर, नीच एवं बड़े बड़े नाखूनों वाला और गुरुपत्नी गमन, चर्म रोग की होता है तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनियों में जन्म लेता है और दान न देने वाला, दरिद्र और आमंत्रक भोजन करने वाला कौन होता है। बिन परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में
व्याघ्र बनते हैं और अन्य प्राणियों को बहुत क्रोध से बोलने वाले पापी बिलार की योनि में जन्म लेते हैं। कच्छ को जलाने वाले जो गुरु बनते हैं, पात्र को विद्या न देने वाला बैं की योनि में, बाघ की योनि में जाता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ते की योनि में जाता है। दूसरे और पुस्तक की चोरी करने वाला जन्म से अंधा होता है। फलों की चोरी करने वाला मनुष्य की संतान की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है। तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर उन्हें मानव योनि में उत्पन्न होता है और गले के रोग से ग्रस्त रहता है। वस्त्रों की चोरी करने वाला गिरोह की योनि में जाता है। विष देने वाला वायु भक्षण बनता है कि गुरु पत्नी कमी निश्चित ही गिरगिट की योनि में जाता है। जो व्यक्ति को आटा, बावली, तालाब व अन्य व्यक्ति स्थानों को तोड़कर नष्ट करता है, उसका अगला जन्म मत्स्य के रूप में होता है। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन या दक्षिणा नहीं देता, वह सियार की योनि में जाता है कि चोरी करने वाला चूर्ण बनता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है, उसे बिलौटी की योनि में मिलती है। दूसरे प्राणियों का मांस भक्षण करने वाला किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। प्रायः स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक बनता है। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंध लायक प्राणी की योनि में जाता है। एक दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, वह उस पाप से निश्चित ही तरह तरह की भोग योनियों में जाता है। खगेंद्र, इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्यस्त रहते हैं कि ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके किए गए कर्म फल के अनुसार इन योनियों में जन्म लेता है और उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गरुड़ देव और मानव योनि में जो दान तथा भोग आदि क्रियाएं दिखाई देती हैं, वह सब कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल है। घोर अकर्म से और काम क्रोध द्वारा अर्जित जो अशुभ ऐप्स हैं, जो अशुभ हैं, उन्हें नरक प्राप्त होता है तथा वहाँ जीव का उद्धार नहीं होता। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए।